आपके क्वेश्चन पिछली बार भी बने हैं। यहाँ पे बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अड़चन में, तो मेरे भाई ये सारी चीजें क्या देखो लखनवी अंदाज से आपके क्वेश्चंस बने, तो इट मींस कि अगर आप अभी से जो मैं कह रहा हूं आपको चैप्टर रीड ऑन कर लोगे तो आप अच्छे से आंसर्स अटेम्प्ट कर लोगे। हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, मतलब आप इसे करके चलो। बच्चों माता पिता पर तो कैसे अभिव्यक्त करते हैं ये आपके सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, तो मैं इसी क्वेश्चन। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई अब हिंदी का पेपर आपका है, तो मेरे भाई उसके लिए जो आपके क्षितिज और कृतिका से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो अभी तक प्रीवियस में बनता हुआ आया है उसी तरीके से। और भाई आप लोगों ने जो एसएसटी के अंदर में देखो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भाई सॉरी मेरे भाइयों, क्योंकि इंग्लिश में हो नहीं पाता एक्चुअली क्लास के शेड्यूल की वजह से, बट आप फाइनल के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, जो बता दिया जाएगा वो आपके पेपर में छपेगा, इतनी 110% गारंटी है। बस एक पॉइंट याद रखो, अभी थोड़ा सा जल्दी कारण आपको हिंदी के मैं बता रहा हूं, इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस बताऊं वो भी आपके देखो यार 30 आपके जो लिटरेचर पार्ट होते हैं टोटली डिपेंड होता है आपके रीडिंग सेक्शन पे। अगर आपने रीडिंग अच्छे से की होगी तो डेफिनेटली आप सेक्शन सी को उड़ा दोगे, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस में आए हुए हैं मिड टर्म में प्री बोर्ड में, उसके एनालाइज के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको एक दो बार आप थोड़ा सा रट लोगे तो चीजें समझ आ जाएगी। जैसे आप यहां पर देख रहे हो ये आपके पास क्षितिज के है, जिसमें कि आपके पास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आ रहा है, ये आत्मकथा आ रहा है, ये उत्साह अटनेरी मतलब ये आ रहा है, यहाँ पे एक ये दंतरुति मुस्कान फसल वाला आ रहा है, और ये संगतकार भी आ रहा है। तो मेरे भाई अगर ये चीजें हैं तो इतना आपके पास है, और इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद रखो, एक तो बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और नेताजी का चश्मा, ये आपके यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों चैप्टर को अगर मेरे भाई देखो एक पॉइंट याद रखो, कभी भी अगर आप थ्योरी के पेपर लिखने जाते हो तो बस आपको रीडिंग अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर इन तीनों चैप्टर का रीडिंग आपने अच्छे से कर ली तो भाई आप पेपर में तो अच्छा कर ही जाओगे, क्योंकि आप वहां पे कहानी बना के लिख सकते हो। कोई इंग्लिश तो है नहीं कि भाई थोड़ा सा टफ लगता है, हिंदी है कहीं के इजी मेथड में हो जाता है। तो इन तीनों चैप्टर को अच्छे से करो। इसके बाद नौबत खाने में इबादत, ये आपके इस बार जो प्री बोर्ड का जो सैंपल पेपर उसके अंदर भी आया हुआ है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी ये संस्कृति आ रही है नहीं आ रही, मेरे भाई ये चैप्टर इस बार आ रही है, फाइनल में भी आपके आएंगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं सैंपल पेपर के अंदर में। तो ये पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले आपको मैं एक पॉइंट दिखाता हूं, जो आपके क्वेश्चंस देखो सबसे पहले किस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। आप सबसे पहले देखना कि अगर हम प्रीवियस के बेस पे बात करते हैं तो क्वेश्चन देखो क्या है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा। नेताजी के चश्मा से आपके क्वेश्चन पिछली बार भी बने हैं। यहाँ पे बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अड़चन में, तो मेरे भाई ये सारी चीजें क्या देखो लखनवी अंदाज से आपके क्वेश्चन बने, तो इट मींस कि अगर आप अभी से जो मैं कह रहा हूं आपको चैप्टर रीड ऑन कर लोगे तो आप अच्छे से आंसर्स अटेम्प्ट कर लोगे। तो मेरे भाई प्लीज अगर आप ना किसी चीज के चक्कर मत पड़ो, आप बस रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करो। फिर आपके पास ये कैप्टन के प्रतिदिन प्रति पान वाले की टिप्पणी लिखना है, मतलब अगर ये टिप्पणी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। 100 बात की एक बात भाई। अब देखो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे सेक्शन इसके अंदर में, अगला क्वेश्चन फिर से है गोपियों द्वारा उद्गव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य था। सभा में परशुराम अपने विषय में क्या कहना चाहिए, अपने शब्दों में लिखना है। तो खास करके जितने भी क्वेश्चन है अब वो आ रहे अपने शब्दों में लिखो, चाहे वो यहाँ पे गोपियों वाला आ जाए, चाहे वो बाल गोविंद भगत का आ जाए, चाहे आत्मकथा से आ जाए, किसी से भी आए लेकिन आपको लिखने वाला है। तो ये देखो गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो ये आपके हिंदी के पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो आप ये सामने देख रहे हो। तो अगर आप अच्छे प्री बोर्ड में भी अच्छा गेम बनाना चाहते हो तो भाई आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लो, एक दिन का समय है आपके पास। इसके बाद भाई साइंस का है, और भाई मैथ्स और एसएसटी में आपने तो कर ही दिया अच्छा, उसके बाद अब इन पे लग जाओ भाई सही तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन देखो किस तरीके बनी थी, सना सना हाथ जोड़ी से भी आपके क्वेश्चंस बनी, जो आप कृतिका के हैं। ये आंचल, ये माता के आंचल वाले से बनी है। ठीक भाई, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को दिखाते कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपके जो लास्ट ईयर में जो आपके जो सेक्शन सी से अनुच्छेद आए थे, ये आपसी सहयोग का महत्व बताया था, पर्यावरण वृक्ष का महत्व बताया था, स्वास्थ्य चिकित्सा वाले, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको एक बार मतलब रीड ऑन कर लो अच्छे से। अगर कुछ
कीवर्ड्स है तो कुछ समरी तैयार कर लो, क्योंकि यार देखो परसेंटेज आपको यही सब बनाकर देगा। तो चलो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो रहे हैं मैं वो आपको यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज देखो यहाँ पे, सबसे पहले परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक भाई। तो ये भी पॉइंट अभी देखो क्वेश्चंस आपने देखा कि प्री बोर्ड में अभी ऊपर क्वेश्चन किस तरीके का था कि भैया उनके आधार पर दोनों स्वभाव को विशेष अपने शब्दों में लिखे। तो ये जो अपने शब्दों में लिखे वाला इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हिंदी में दिखेगा, तो अपने शब्दों में लिखे या इसके ऊपर बताएं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। एसएसटी में भी अब यही क्वेश्चंस आने लगे मोस्टली, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने होंगे। बस इसके लिए क्या है, आपको चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है भाई, समझ गए यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे क्या करे, लक्ष्मण और परशुराम संवाद जो अंश आपको अच्छा लगा हो अपने शब्दों में लिखो। अब कब लिख पाओगे, जब आपके पास रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, आपने रीडिंग की होगी। तो एक ये क्वेश्चंस इस तरह के होंगे और ये आपके पैसेज में भी आ सकते हैं, ठीक भाई। अगला पॉइंट देखो, ये लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, तो ये भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस देख लो, ठीक भाई। ये तो आपके वो जो पैरा सा आता है वो है, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, आत्मकथा से लिखा क्यों बचपन चाहता है कवि, आत्मकथा लिखने की क्यों बचना चाहता है, हटाओ। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में देखो भाई, एक इस तरह क्वेश्चन, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं ऐसा कवि क्यों कहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक बार देख लो, ठीक भाई, क्यों कहता है ऐसे। यहाँ पे ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी साथ ये वाला क्वेश्चन, ठीक भाई। और जिसके अरुणा ये हो गया, उज्जवल कथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथा के माध्यम से क्या करता है। देखो भाई, एक ये कह रहा है, अगर आपको उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो ये भी कोई पॉइंट आप जब भी कर पाओगे जब आपने चैप्टर्स पढ़ी होगी, ठीक है भाई। अगला हो गया ये कवि के माध्यम से। अगला देखो, अगला है यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपके सामने, रिमझिम वाला हटाओ। कह रहे कविता में, कह रहे यहाँ पे देखो, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो ये भी पॉइंट आपके सामने है, बादल किन किन संकेत को अर्थ करता है, मतलब कि डिनोट करता है। फिर उसके आगे ये जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर आया हुआ था इसलिए सर्कल किया हो भाई, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। एक ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये वाला जरूर करना भाई, कवि वाला, ठीक है। उसके बाद में ऐसा, हाँ बाकी रीतों हटा दो, इन कविता को ये हटाओ, ये वाला। अब दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे दंतरुति मुस्कान से आते हैं। यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस क्या बना है, तो यहाँ पे देखो भाई, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बीबों के माध्यम से व्यक्त किया, ये भी आपको करना है। यहाँ पे देखो, कमल के फूल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, ये बांस या बबूल से सोफिलिया फूलों का झड़कर नीचे गिरना, ये सारी चीजें हैं भाई जो आपको बुक में अंदर मिल जाएगा। अगर सपोर्ट है, अगर आपके पास हेल्प बुक है तो हेल्प बुक से तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आसान हो जाएगी आपकी, ठीक भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसी से है कि बच्चों से कवि की मुलाकात को जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ उसे अपने शब्दों में कीजिए, इस तरह के बताना। देखो, तंत्रुति मुस्कान से बच्चों की उम्र का अनुमान लगाए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पास है। हिंदी में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक बार करके चले जाओगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि मतलब थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, सफलता के चरम शिखर पर। ये देखो भाई, ये आपके सैंपल पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोग किस तरह से संभालता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके प्री बोर्ड में आ सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, ये आपको पता है। आपके विद्यालय में मनाए जाने हैं, हटाओ से देखो भाई, संगतकार से कह रहा किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभा होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते। कहने का मतलब हो गया मेन और शीर्ष, मतलब टॉप पे कोई टैलेंट होता है, टैलेंट आगे दिखता नहीं है, उसी चीज को यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, ठीक भाई। ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में भाई आपके सामने सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अब एक पॉइंट देखो, अभी आपने देखा जो ऊपर जो मैंने पेपर दिखाया फसल, ये क्वेश्चन आए हुए थे कि हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो ये पॉइंट आप बना सकते हो। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो ये सब पॉइंट आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ पे समझ गए। उसके बाद एक बार देखो, यहाँ पे पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए, मतलब बनी रहती है, उसको अपने हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, से डिनोट करना पड़ेगा। तो कैप्टन साहब वाले से आप जरूर कर लेना। उसके बाद में कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, ये क्वेश्चंस यहाँ पे समझो, ठीक है। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे आने के चांसेस हैं, तो भाई आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर्स का, ठीक भाई।
यहाँ हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कवि की पुत्र वही अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। ये देखो बाल गोविंद भगत वाले में से, देखो भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक भाई, एक तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। एक बाल गोविंद भगत दिनचर्या लोगों को अड़चन का क्यों कारण थी। देखो ये आपके सैंपल पेपर में आया हुआ है, बाल गोविंद भगत दिनचर्या लोगों के अड़चन का क्यों कारण था। तो ठीक भाई, एक पॉइंट यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाल गोविंद भगत वाले कर लो। ठीक है, यहाँ पे अगला नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने संस्कृति के ऊपर होगा। ठीक है, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन था आपके सामने। देखो मोह प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सिद्ध करेंगे। मतलब मोह और प्रेम को दिखाना चाहता भाई ये आपस में, तो आप किस तरीके से बताओगे। ये आपके पास क्वेश्चन था। और उसके बाद में नाना साहिब आपके क्वेश्चन, नाना साहिब ने बहुत सी यत्न से खीरा खाटा नमक मिर्च बुरका आदि मतलब कि फेंक दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उसका ऐसा करना कैसे स्वभाव देता है। ये क्वेश्चन भी आप देख लो, लास्ट ईयर आया हुआ है, इसलिए इसके इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद में एक चैप्टर और बच रहे हैं आपके, उसके बाद और फिर आपका जो कृतिका है, कृतिका तो ये हो गया। क्षितिज का मैं बता देता हूँ, तो ये भी पॉइंट याद कर लिखें बचपन में भाइयों के साथ हटाओ से। एक मिनट, सहनाई, ये भी देखो भाई बिस्मिल्लाह खान वाला अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बिस्मिल्लाह खान को सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड के जो प्री बोर्ड है उसके एसपी में भी आया है सैंपल पेपर में, तो ये अच्छे से कर लो। और ऊपर जितने क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करके दिए, शॉर्ट टाइम का मतलब आप रीडिंग कर लोगे तो काम यहां से हो जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन कर लेंगे इतना, तो आपका सारा चीज यहां से हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे, कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यक्त करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक भाई, अगर ये कर लोगे तो आप अच्छे तरीके से इन चैप्टर के ऊपर में मतलब अपनी पकड़ बना सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन और है कि बिस्मिल्लाह खान के जीवन में जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिनकी संगीत साधन समृद्ध किया गया। तो आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हो कि जो ये जो था बिस्मिल्लाह खान कौन से देश में जाके सबसे पहले इसने अपना विदेश में पहला मतलब ध्वनिवादक किया था। बताओ तो भाई, यहाँ पे यूएसए में या यहाँ पे यूके में, दो में से एक ऑप्शन आपके सामने, आप बता सकते हो किस देश में गया था। ठीक है, ये हो गया बिस्मिल्लाह खान बिस्मिल्लाह व्यक्तित्व को कौन कौन सी विशेषताएं। अगर आप बस कुछ मत करो यार, बस ना आप ना जाके बस चैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़ने के बाद सब कुछ हो जानी है। चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका बिल्कुल समझ आ जाएगा कि चीजें क्या है। और इसके अंदर में एक ये यहाँ पे न्यूटन को संस्कृति मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए। तो एक ये न्यूटन के लास्ट चैप्टर आपका होगा, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे यह तर्क दिया गया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया और न्यूटन द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी की बात करते हैं, जो क्लास 9th में आपने पढ़ी थी, स्मॉल जी और कैपिटल जी। ठीक भाई, एक ये पॉइंट हो गया। तो ये आपके क्या है यहाँ पे भाई, ये आपके क्षितिज से क्वेश्चंस हो गए थे, ये क्षितिज से क्वेश्चंस है। अब इसके बाद कृतिका में तो भाई तीन चैप्टर है, तो उसको भी कर लेना, बस आप कर जाओ इन सब क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो चलो आपको मैं क्षितिज का तो हो गया, कृतिका का बताता हूँ। कृतिका के अंदर में सबसे पहले आप ये देख लो, कृतिका के चैप्टर्स जो है आपके सामने, कृतिका के चैप्टर्स तीन चार चैप्टर्स आ रहे हैं। जो चैप्टर्स इसके अंदर में सिर्फ वही चैप्टर आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पे, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिखाना क्यों भूल गया। एक तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक भाई, ये आपके क्षितिज के कृतिका के क्षितिज के भाई ये। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो अपने आप पाठ के ऐसे प्रश्न को हटाओ भाई। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक समृद्धि ये नहीं थे पढ़ते पाठ में, हाँ भाई बच्चों के प्रति कैसा। एक ये क्वेश्चन देखो भाई, ये आपके सैंपल पेपर में आ रखा है। पाठ पढ़ते समय आपको अपने माता पिता से लाड़ प्यार आ रहा होगा, अपनी भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन से ये माता पिता के प्रति बच्चों का प्यार प्रेम कैसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी है। एक ये यहाँ माता पिता बच्चों के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ, अपने शब्दों में लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार कर लो। क्वेश्चन थोड़े अटपटे होंगे बट भाई क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन, ये तो भाई हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया, मतलब आप इसे करके चलो। बच्चों माता पिता के प्रति कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये आपके सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, तो मैं इसी क्वेश्चन को ढूंढ रहा था। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। अगले चैप्टर्स में आते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, महत्व बादशाहों को शहर क्यों कहा जाता है। एक ये भाई कर लोगे क्या, देख ले। देखो, कभी भी श्वेत को कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। एक ये क्वेश्चन आप कर जाना, जो श्वेत को कभी रंगीन पताकाओं का फहराना, तो ये भी कर जाना आप। ठीक भाई, क्योंकि आपको पता है कि श्वेत पताकाएं कहाँ लगा जाती है, जो कि आपको पता है
कभी श्वेत को, कभी रंगीन पताकाओं को फहराना शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। जब कभी किसी बुद्धिस्ट का निधन हो जाता है तो शहर के दूर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। इस तरह जब कोई नया कार्य आरंभ किया जाता उस समय रंगीन पताकाएं फहराई जाती तो उन्हें उतारना नहीं जाता, खुद ही नष्ट हो जाता है। जो आपने देखा हो ना, जो राइडर वाइडर तो बाइक वाइक पे जाते हैं लद्दाख वद्दाख, उनकी जो बाइक से बनी रहती है उसी कहते हैं, ये उनके प्रतीक होते हैं सारे सारे। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन हो गए यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ये देखो, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी। एक ये क्वेश्चन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बाद या अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला जो चैप्टर है उसके बाद हिमालय वाला कर सकते हैं। हाँ भाई देखो, कह रहा इस यात्रा वृत्त से लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। आप चैप्टर पढ़ लो और इन क्वेश्चंस को आप कर दोगे, ये आपके क्वेश्चंस आएंगे भी लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक भाई, अगला क्वेश्चंस आते हैं। ठीक भाई, अगला क्वेश्चंस में आपके पास सैलानियों के प्रति, देखो भैया क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक घटा का अनुभव करने में किन किन लोगों का योगदान होता है। एक एक क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा कीवर्ड्स तैयार कर लो तो एक मतलब समराइज बन सकता है आपका पेपर के लिए। ठीक भाई, आगे आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है ये आप तो बना के लिख दो। अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे बना के लिख दोगे। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो एक ये क्वेश्चन कर लेना क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप बना के लिख दोगे। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद लेखक ने अपने हिरोशिमा के विस्फोट का भोगता कब और किस तरह महसूस किया। तो आप लोग ये बता देना, ये बताओ हिरोशिमा जो शहर है किस देश में है। यहाँ पे आप लोग कमेंट कर बताना किस देश के अंदर में है हिरोशिमा। ये आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ी होगी तो आपको सब पता होगा। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्यों लिखता हूँ वाला लेखक का, देखो भाई इसके आधार पे मैं क्यों लिखता हूँ इसके आधार पर बताइए। अब ये भाई देखो ये चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, अब मुझे नहीं पता ये क्यों लिखते थे, तो लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। ठीक भाई, उसके बाद देखो तो ये हो गया बाय हो गया हिरोशिमा की घटना के विज्ञान का भावनात्मक। देखो भाई एक ये क्वेश्चन देखो कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भावनात्मक तर्क दुरुपयोग है, दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ किस तरह से हो रहा है। तो आप ये चैप्टर करके मतलब क्वेश्चन करके जाना हिरोशिमा वाला। ठीक भाई, यहाँ से आ सकता है। तो आप लोग बताओ हिरोशिमा किस शहर में है। तो ये कहने का मतलब हो गया आपके ये जो आपकी कीर्तिका थी, कीर्तिका के अंदर में इतना ही क्वेश्चन थे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कीर्तिका के अंदर में एक ऐसे क्वेश्चन देखो, कीर्तिका का अगर आपने 2-3 चैप्टर आ रहे, अगर इनकी बुक पढ़ ली, आपने स्टोरी समझ ली तो कोई भी क्वेश्चंस बनाकर लिख सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे पहले जो मैंने आपको क्षितिज का बताया वो आप करके जाना, वो सारे क्वेश्चंस उसमें मैंने आपको प्रीवियस पेपर भी ऐड ऑन करवा दिया कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। 10 कंप्लीट देख के चले जाओ, आपके हिंदी का भी अच्छा पेपर जाएगा। इसके बाद आपका साइंस है, साइंस में भी आग लगाओ बढ़िया तरीके से। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।